दोस्तों अगर आप भी बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, चाहे वो आपका मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा हो या फिर इंटर का, ऐसे में दोस्तों आप लोग को सबसे पहले बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह से समझना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप लोग को सबसे पहले बोर्ड परीक्षा से संबंधित कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया के बारे में पूरे विस्तार से समझना आवश्यक है कि दोस्तों आप लोग का बोर्ड की परीक्षा में, चाहे वो आपका मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा हो या फिर इंटर का, उसकी कॉपी को किस प्रकार से चेक किया जाता है, या फिर यूं कहें कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को किस प्रकार से चेक करते हैं। बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया में एग्जामिनर किन स्टूडेंट्स को फेल कर देते हैं या फिर कौन से स्टूडेंट्स को पास कर देते हैं, या फिर यूं कहें कि बोर्ड की परीक्षा की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया में एग्जामिनर किस आधार पर स्टूडेंट्स की कॉपी में नंबर देते हैं एवं एग्जामिनर के द्वारा स्टूडेंट्स की कॉपी में किस आधार पर फुल मार्क्स दिया जाता है और किस आधार पर कम मार्क्स दे दिया जाता है, आदि सभी चीजों के बारे में आप लोग को सबसे पहले पूरे विस्तार से समझने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अगर आप भी बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं या फिर बोर्ड की परीक्षा को दे चुके हैं, ऐसे में आप लोग को सबसे पहले बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया के बारे में पूरे विस्तार से समझना बहुत ही आवश्यक है, जिसके माध्यम से आप लोग को बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया से संबंधित पूरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोग को मिल सकेगी। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोग बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया के बारे में पूरे विस्तार से समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई विलंब के हम लोग समझते हैं कि हमारी बोर्ड की परीक्षा में हमारी कॉपी को किस प्रकार से चेक किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया में शिक्षक को एक दिन में कई कॉपियां चेक करनी रहती है, जिसकी वजह से वो हर एक स्टूडेंट्स की कॉपी में 1 से 2 मिनट का वे समय देते हैं कॉपी को पूरा चेक करने के लिए। वे स्टूडेंट्स की कॉपी में कुछ 5 ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के आधार पर स्टूडेंट्स की कॉपी को चेक करते हैं और वे इन 5 चीजों के आधार पर ही स्टूडेंट्स को पूरा मार्क्स दे देते हैं या फिर स्टूडेंट्स को फेल कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले इन 5 चीजों के बारे में पूरे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों कॉपी को जो चेक करने वाले शिक्षक लोग रहते हैं, जब भी किसी स्टूडेंट्स की कॉपी को चेक करना शुरू करते हैं तो वे सबसे पहले स्टूडेंट्स की कॉपी में उसके द्वारा लिखे गए प्रश्नों के उत्तर को पूरे ध्यान से देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जब भी किसी शिक्षक के द्वारा स्टूडेंट्स की कॉपी को चेक किया जाता है तो जो कॉपी चेक करने वाले शिक्षक लोग रहते हैं वे सबसे पहले स्टूडेंट्स की कॉपी में प्रश्नों के उत्तर को लिखने के तरीके पर ध्यान देते हैं, या फिर यूं कहें कि वे देखते हैं कि इस स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी में किस तरह से लिखा है, इसके लिखने का तरीका क्या है, इसने अपनी कॉपी में कैसी लिखावट के साथ लिखा है, या फिर अपनी कॉपी में कितना काट छाट या फिर गलती को किया है, आदि सभी चीजों के बारे में वे सबसे पहले आपकी कॉपी में देखते हैं। अगर हम कुल मिला के बात कहें तो शिक्षक के द्वारा स्टूडेंट्स की कॉपी में सबसे पहले उसके द्वारा लिखे गए प्रश्नों के उत्तर को सबसे पहले चेक किया जाता है, और जब शिक्षक स्टूडेंट्स की कॉपी में यह पहली चीज को चेक कर लेते हैं, वो दूसरी चीज के माध्यम से स्टूडेंट्स की कॉपी में देखते हैं कि इस स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी में कितने प्रश्नों का जवाब दिया है, या फिर यूं कहें कि शिक्षक देखते हैं कि इस स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी को कितना भरा है या फिर कितने प्रश्नों का अपनी कॉपी में जवाब दिया है। अगर किसी स्टूडेंट्स के द्वारा उसकी कॉपी में पूरे प्रश्नों का जवाब दिया गया रहता है, या फिर यूं कहें कि थोड़े बहुत भी मिला जुला के प्रश्नों का उत्तर पूरा लिखा गया रहता है, तो ऐसे में कॉपी को जो चेक करने वाले शिक्षक लोग रहते हैं वे स्टूडेंट्स की कॉपी में कुछ न कुछ मार्क्स दे ही देते हैं। और वही दूसरी ओर अगर किसी स्टूडेंट्स के द्वारा उसकी कॉपी में प्रश्नों का सही तरीके से जवाब नहीं दिया गया रहता है, या फिर यूं कहें कि उसकी जो कॉपी रहती है वो बिल्कुल ही खाली रहती है, तो शिक्षक के द्वारा उसकी कॉपी में कुछ भी मार्क्स नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा में फेल कर जाते हैं। दोस्तों अब हम जो तीसरी चीज की बात करें तो जो कॉपी को जो चेक करने वाले शिक्षक लोग रहते हैं वे स्टूडेंट्स की कॉपी में देखते हैं। तीसरी चीज के माध्यम से वे देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी में प्रश्नों का जो जवाब है वो किस तरह से दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। वे देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी में प्रश्नों का जो उत्तर है वो कितना सटीक जवाब दिया है। यानी कि अगर हम कुल मिला के बात कहें तो वे हमारी कॉपी में चेक करते हैं कि इस स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी में प्रश्नों का जो जवाब है वो सटीक तरीके से दिया है या फिर नहीं, जिसकी वजह से वे तय कर पाते हैं कि इसकी कॉपी में कितना मार्क्स मिलना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग का जो चौथा चीज आता है
जो कि कॉपी चेक करने वाले शिक्षक स्टूडेंट्स की कॉपी में पूरे तरीके से चेक करते हैं। दोस्तों वे स्टूडेंट्स की कॉपी में देखते हैं कि इस स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी में कहीं पर गाली गलौज या फिर किसी प्रकार का प्रार्थना या फिर किसी प्रकार का शायरी आदि सभी चीजों को अपनी कॉपी में लिखा है या फिर नहीं। इन सभी चीजों को भी शिक्षक आपकी कॉपी में सबसे पहले चेक करते हैं। और दोस्तों जब शिक्षक के द्वारा स्टूडेंट्स की कॉपी में इन सभी चीजों में से किसी भी एक चीज को पाया जाता है तो स्टूडेंट्स की कॉपी में बिल्कुल ही 0 मार्क्स दे दिया जाता है और उसके प्रश्न का जो जवाब रहता है उसे सीधा काट दिया जाता है। अब हम सबसे अंतिम चीज की बात करें तो जो कि कॉपी को जो चेक करने वाले शिक्षक लोग रहते हैं वे सबसे आखिरी चीज के माध्यम से स्टूडेंट्स की कॉपी को चेक करते हैं। दोस्तों वे आखिरी चीज के माध्यम से देखते हैं इस स्टूडेंट्स की कॉपी में इसकी लिखावट कैसी है। जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, वे आखिरी चीज के माध्यम से स्टूडेंट्स की कॉपी में चेक करते हैं कि इस स्टूडेंट की जो लिखावट है वो किस प्रकार की है। दोस्तों अगर किसी स्टूडेंट्स की कॉपी में उसकी जो लिखावट है वो बिल्कुल ही साफ सुथरी या फिर समझ में आने वाली रहती है तो उसे शिक्षक के द्वारा फुल मार्क्स दे दिया जाता है। और वहीं दूसरी ओर अगर किसी स्टूडेंट्स के द्वारा उसकी कॉपी में उसके द्वारा लिखे गए प्रश्नों का जो उत्तर रहता है वो बिल्कुल ही भद्दे तरीके से लिखा गया रहता है या फिर यूं कहें कि उसकी जो लिखावट रहती है वो बिल्कुल ही गंदी रहती है तो ऐसे में शिक्षक के द्वारा उसकी कॉपी में 0 मार्क्स दे दिया जाता है। दोस्तों आप लोग को कोशिश करना है कि अपनी बोर्ड की परीक्षा में जितना हो सके साफ सुथरे तरीके से अपनी कॉपी को लिखने का प्रयास करना है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरे तरीके से समझ चुके होंगे कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया में शिक्षक किन 5 चीजों के आधार पर स्टूडेंट्स की कॉपी को चेक करते हैं और जिसकी वजह से वे तय कर पाते हैं कि इस स्टूडेंट्स की कॉपी में कितना मार्क्स मिलना चाहिए या फिर यूं कहें कि इस स्टूडेंट्स को पास कर देना चाहिए या फिर फेल कर देना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग को आज का यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।